साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। वो राजा अक्सर गांव-गांव जाकर प्रजा और लोगों की समस्याओं को सुनता था, उनमें सुधार की पूरी कोशिश करता था। उस राजा की कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर तक फैले हुए थे। अब एक बार की बात है कि वो राजा प्रजा की समस्याओं को जानने निकले थे। उसी दौरान राजा के कुर्ते का एक बटन टूट गया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसी गांव से किसी अच्छे दर्जी को बुला लाओ। अब पूरे गांव में अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई। संयोग से उस गांव में एक ही दर्जी था जिसके गांव में छोटी सी दुकान थी। अब दर्जी को राजा के पास लाया गया। राजा ने दर्जी से कहा, मेरे कुर्ते का बटन लगा सकते हो क्या? दर्जी बोला, जी हुजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत ही अपने थैले से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा खुश हो गया। खुश होकर राजा ने दर्जी से कहा, तुम्हें इस काम के मैं कितने पैसे दूं? दर्जी बोला, महाराज, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, इसके मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। राजा ने कहा, मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत ज़रूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि बटन तो राजा के पास था ही, मैंने तो बस धागा लगाया है, मैं राजा से इस काम के 2 रुपये मांग लेता हूँ। पर दर्जी ने सोचा कि मैं राजा से अगर 2 रुपये मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है, मेरे से 2 रुपये ले रहा है तो गांव वालों से कितना लेता होगा। यही सोचकर दर्जी ने कहा, महाराज, आप अपनी इच्छा से मुझे कुछ भी दे दें। अब राजा को भी अपनी हैसियत के हिसाब से देना था, ताकि समाज में, दुनिया में राजा का रुतबा छोटा ना पड़ जाए। यही सोचकर राजा ने दर्जी को 2 गांव देने का आदेश दे दिया। अब दर्जी मन में सोचने लगा कि कहाँ तो मैं राजा से 2 रुपये मांगने चला था और कहाँ मुझे राजा ने 2 गांवों का मालिक बना दिया। साध संगत जी, हम भी उसी दर्जी के समान अपनी क्षमता से सोचते हैं और भगवान से कुछ न कुछ अपनी हैसियत से मांगते हैं, लेकिन क्या पता ईश्वर हमको उनकी देने की क्षमता के अनुसार अच्छा और बहुत बड़ा हमें देना चाहते हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे तब भगवान अपने हिसाब से आपको देगा। हमें तो अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म पर ही हमारा अधिकार है, उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। साध संगत जी, एक गरीब विधवा के पुत्र ने अपने राजा को देखा। राजा को देख उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं कभी राजा से बात कर पाऊँगा? अब उसकी माँ हंसी और चुप रह गई, पर वो लड़का तो निश्चय कर चुका था। अब उन्हीं दिनों उनके गांव में एक संत आए हुए थे, तो युवक ने उन संत के चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत ने उस लड़के से बोला कि अमूक स्थान पर राजा का महल बन रहा है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ मजदूरी करो, पर ध्यान रखना वेतन ना लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत, निष्काम रहना। वह लड़का वहाँ गया। वो मेहनत दुगनी करता पर वेतन ना लेता। अब एक दिन राजा निरीक्षण करने आया तो राजा ने उस लड़के की लगन देखी। तो राजा ने प्रबंधक से पूछा, ये लड़का कौन है जो इतने ध्यान से अपने काम में लगा है, इसे आज अधिक मजदूरी देना। अब प्रबंधक ने राजा से कहा, महाराज, इस लड़के का तो अजीब हाल है, ये 2 महीने से इसी उत्साह से काम कर रहा है, पर हैरानी की बात यह है कि ये मजदूरी नहीं लेता। ये कहता है मेरे घर का काम है, घर के काम की क्या मजदूरी लेनी। राजा ने उस लड़के को बुलाकर कहा, बेटा, तू मजदूरी क्यों नहीं लेता, बता तू क्या चाहता है। वो लड़का राजा के पैरों में गिर गया और बोला, महाराज,
आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने उस लड़के को अपना मंत्री बना लिया और राजा उसे अपने साथ ले गया। और कुछ समय के बाद राजा ने अपनी इकलौती बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो कालांतर में उसे ही राज्य भी सौंप दिया गया। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान ही राजा है, हम सभी भगवान के मजदूर हैं। भगवान का भजन करना ही मजदूरी करना है। संत ही मंत्री हैं, भक्ति ही राजपुत्री है और मोक्ष ही वह राज्य है। हम भगवान के भजन के बदले में कुछ भी ना मांगे तो ये भगवान स्वयं दर्शन देकर पहले संत बना देते हैं और अपनी भक्ति प्रदान करके कालांतर में मोक्ष ही दे देते हैं। वह लड़का सकाम कर्म करता तो उसे केवल मजदूरी मिलती, उसने निष्काम कर्म किया तो वो राजा बन गया। और यही सकाम और निष्काम कर्म के फल में भेद है। इसीलिए केवल कर्म करें और फल भगवान पर छोड़ दें। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म और निष्काम कर्म, जिसे शुभ कर्म, अशुभ कर्म और निष्काम कर्म भी कहते हैं। पुत्र, धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कामना से जो कर्म किए जाते हैं उन्हें पुण्य कर्म कहा जाता है। धर्म के विरुद्ध झूठ, चोरी, छल, कपट आदि जो कर्म किए जाते हैं उन्हें पाप कर्म कहा जाता है। और बिना फल की कामना के, बिना किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा के, एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। साथ संगत जी, पुण्य कर्म से स्वर्ग और संसार का सुख मिलता है, पाप कर्म से नरक और दुख मिलता है तथा निष्काम कर्म से भगवान मिलते हैं। मनुष्य चाहे तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग और संसार के सुख ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, चाहे तो पाप कर्म करके नरक और नाना प्रकार के दुख प्राप्त कर सकता है। और अगर मनुष्य चाहे तो बिना फल की कामना के भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म करके भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। अतः इस प्रकार कर्म पर हमारा अधिकार है। हम चाहे जैसा कर्म करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है। यदि फल पर हमारा अधिकार होता तो इस जगत में कोई अंधा ही नहीं होता, सब नेत्र वाले सुंदर ही होते। अंधा होना भी किसी बुरे कर्म का ही फल है। यदि फल में अधिकार होता तो कोई चाहता तो अंधा होता और नहीं चाहता तो नहीं होता। लेकिन साथ संगत जी, चाहने से कुछ भी नहीं होता। यदि फल पर हमारा अधिकार होता तो इस पूरे संसार में कोई गरीब ना होता, सब धनवान होते, सब अमीर होते। लेकिन गरीब होना भी किसी बुरे कर्म का फल ही है। हम चाहे पुण्य कर्म करें, चाहे पाप कर्म करें, चाहे निष्काम कर्म करें, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है लेकिन फल मेरे हाथ में है। साथ संगत जी, अब ये तो प्रकृति का नियम है कि जो फल की कामना नहीं करता, बिना किसी कामना के कर्म करता है, समाज की, राष्ट्र की, दीन दुखियों की सेवा करता है तो उसे बहुत फल मिलता है। फल की कामना से कर्म करने पर कम फल मिलता है और बिना फल की कामना के कर्म करने पर बहुत फल मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। सबसे बड़ा फल है भगवान। संसार के सुख तो फल है, लेकिन भगवान परम फल है। यदि कोई फल की कामना छोड़कर बिना कामना के मोह माया से रहित होकर सब कुछ भगवान का समझकर निष्काम कर्म करता है तो भगवान उसके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल को खा जाते हैं। पुनः ध्यान दें कि जो भगवान को अपने कर्म का फल समर्पित कर देता है, अर्थात फल की कामना नहीं करता, बिना किसी कामना के कर्म करता है, तो भगवान उसके शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के फल को खाकर उसे अपने समान बना देते हैं। बुरे कर्मों से नरक मिलता है और अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है, लेकिन भगवान भगत को न नरक जाने देते हैं न स्वर्ग, बल्कि उसे अपने समान बना देते हैं। साध संगत जी, जब कोई फल की कामना छोड़कर एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए
निष्काम जब तप योग करता है तो पहले उसके पास सुख आता है। जब उस सुख को त्यागता है तब भगवान आते हैं। बुरे कर्मों का फल दुख होता है और अच्छे कर्मों का फल सुख होता है। बुरे कर्मों का फल दुख भोगने के लिए हम विवश हैं। हम चाहकर भी दुख को त्याग नहीं सकते, गरीबी नहीं त्याग सकते, अंधे हो गए, बहरे हो गए तो उसे नहीं त्याग सकते। वह भोगने के लिए हम विवश हैं। लेकिन अच्छे कर्म का फल सुख हम चाहें तो भोग भी सकते हैं और त्याग भी सकते हैं। भोग लेने पर बस उतना ही सांसारिक सुख हमें मिलेगा, लेकिन त्याग कर देने पर, भगवान को समर्पित कर देने पर हमें भगवान मिल जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।